हेलो गाइस। आज मैं फिर आपसे एक और मन की बात करना चाहती हूँ अपनी। तो जब मेरी शादी हुई 1990 में 5 अक्टूबर को, तो उसके बाद 3-4 दिन के बाद ही दिवाली का फेस्टिवल था। तो हमारे जो मायके में मेरे पेरेंट्स तो दिवाली बहुत अच्छी मनाते थे। काफ़ी अच्छा हम सेलिब्रेट करते थे। महीनों पहले घर की साफ़ सफाई और बड़ा मिठाइयाँ बननी, हर सब जितने हम बहन भाई थे सबकी पसंद की अलग अलग मिठाइयाँ मेरे पापा बनाते थे, डैडी मेरे। तो बड़ा अच्छा लगता था। हमें तो लगता था कि ये सबसे बड़ा त्यौहार है और इस पे नए कपड़े, हर चीज़ नई नई सब कुछ होता था। तो शादी के बाद जैसे मैं शादी करके गई और वहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो बड़ा मूड सा ऑफ हो गया था मेरा। दिवाली से एक दिन पहले ही, जो छोटी दिवाली धनतेरस वाले दिन थे, तो उसी दिन मैंने अपनी मम्मा को पूछा, मदर इन लॉ को, कि मम्मा दिवाली वगैरह करनी है हमने। कहते हैं हाँ हाँ करांगे, कल करांगे। तो मुझे लगा कल तो बड़ी दिवाली है, आज तो छोटी है। तो आज भी हमारे यहाँ तो दिए दिए जलते थे, छोटी दिवाली पे भी, धनतेरस पे भी। और सामान आना शुरू हो जाता था। तो मतलब जैसा बच्चा देखता है वैसे ही वो उम्मीद लगाता है कि आगे भी वैसा ही होगा। और जब आगे नहीं होता है तो वो, कई बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और कई के पेरेंट्स उनकी खुशियाँ पूरी कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं फिर बड़ी उदास सी हो गई तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि दिवाली चंडीगढ़ मनाएं। तो उस टाइम पे इतने शादी जब होती है तो मैच्योर नहीं होता बच्चा, है ना। उसको तो अपना वो दिखता है कि भाई हाँ अच्छी जगह जहाँ पे मतलब खुशी मिले वहीं चलते हैं। तो बस फिर क्या था, मैं फटाफट से मैंने अटैची ब्रीफकेस अपना लगाया और हम यमुनानगर से स्कूटर पे ही अपने हस्बैंड के साथ पीछे अटैची बांधी और बैठ के फटाफट हम निकल आए। तो जैसे कि जब मैं आ रहे थे हम स्कूटर से तो घर पहुँचे। हमारा फ्लैट था, 52 सीढ़ियाँ थी ऊपर। तो साथ वाले जो पड़ोसी थे वो बच्चे बाहर निकले हुए थे, बालकनी से देख लिया उन्होंने मुझे। उन्होंने कहा नाना जी, मेरे डैडी को, नाना जी मासी आ गई, मासी आई है। तो मेरे डैडी ने, मेरे बाऊजी, जो हम अपने फादर को बाऊजी बोलते थे, मेरे पापा ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। उनको पहले ही शक था कि ये दिवाली वाले दिन आएगी वापस, और ये दिवाली वाले दिन यहाँ पे आई, हर त्यौहार पे यहाँ पे आएगी, तो इसका मन नहीं लगेगा अपने घर पे, और इसको त्यौहार मनाने का इसको कैसे पता चलेगा कि अपनी ससुराल में त्यौहार कैसे मनाते हैं। अगर कोई नहीं मनाता है तो इसको तो, इसने तो सीखा हुआ है ना, तो अपने आप उसी तरीके से मनाए। तो ऊपर से देखा, मेरे ब्रदर भी थे वहाँ पे, दोनों मेरे दोनों भाइयों ने मुझे देखा। तो मेरे जो छोटे ब्रदर थे वो इमोशनल हैं थोड़े ज़्यादा, बड़े वाले थोड़े हार्ड हैं वो तो डैडी जैसी थी। तो छोटे ब्रदर ने कहा कि नहीं नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरी तबीयत भी ख़राब थी तब, मतलब तबीयत ऐसी थी कि मन बुझा होता है तो तबीयत, बॉडी चलती नहीं है। जब मन में खुशी होती है तो हमारे चेहरे पे आता है, और जब हम अंदर से दुखी हो जाते हैं तो शरीर भी ऐसा ही लगता है कि जैसे बहुत बीमार होते हैं। तो बस फिर क्या था, मेरे ब्रदर कहते नहीं नहीं बाबूजी, उस तबीयत नहीं ठीक लग रही होती, लेके आने हैं नीचे। तो मुझे दोनों भाई जैसे गोदी में उठा के, और 52 सीढ़ियाँ थी तो लेके गए। और फिर दिवाली तो अगले दिन थी, तो डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाया, और फिर बस अगले दिन ऐसे ही मरे मरे हमने दिवाली मनाई, ऐसे में बहुत जैसे बुझी बुझी सी। तो दिवाली की, और फिर मेरे हस्बैंड चले गए मुझे छोड़ के कि थोड़े दिन ये लगा लेगी तो इसका मन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। बस आपको मैं बता नहीं सकती कि उसके बाद जो मेरे पापा ने मेरी क्लास लगाई और मुझे समझाया कि बेटा देखो, शादी के बाद लड़कियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। आज तो मैंने दरवाज़ा तुम्हारे भाइयों की वजह से खोल दिया, आगे से मैं नहीं खोलूँगा। और जो भी त्यौहार आपने देखा है यहाँ पे जैसे मनाते हो, खुशियाँ जाहिर करने के कोई मौके नहीं होते हैं। जब भी अगर तुम्हारा मन खुश है, त्यौहार तो उसी दिन हो जाता है, ठीक है ना।
तो आप उसी ढंग से या अपने बड़ों से पूछ के तो आप अपना त्यौहार अच्छा से मना सकते हो, सबको सेलिब्रेट करवा सकते हो, सबको इकट्ठा करके आप भी कर सकते हो ये खुशियाँ, तो है ना। तो बस मन में फिर एक ही बात आई कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है मायके आके, क्योंकि पहला त्यौहार था मेरा और मुझे अपने इन लॉज के साथ सबके साथ मिल के मनाना था, लेकिन वो एक उम्र होती है जब हम धीरे धीरे सब बातें समझ जाते हैं, एकदम से किसी को भी समझ नहीं आता है। तो बस फिर मेरे डैडी ने और भी बहुत बातें बताई और भी सिखाया सबको, मतलब कैसे बड़ों के साथ जो भी आपके घर की प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके अंदर है, वो आप अपने बुजुर्गों के साथ शेयर करो, ना कि मेरे साथ, क्योंकि आपकी भाभी हैं घर में, आप हर त्यौहार पे यहाँ पे आओगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अब तो देखो, माँ बाप अकेले होते हैं तो लड़कियों का हक होता है वहाँ पे, और जहाँ भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं, भाभियाँ आ जाती हैं, मेरी तो भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने मुझे यही समझाया कि जैसा भी हो परिवार, आपको वहीं पे एडजस्ट करना है, हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। तो बस मैं वही आपसे सब शेयर करना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ मायके मतलब एक तो बिना बुलाए जाती हैं और हर बात में इंटरफेयर करती हैं, अपना हक समझती हैं कि अभी भी हम वही हैं, है ना। शादी से पहले वाला ही हमारा रोल होना चाहिए कि हमसे ही पूछे सारे भैया भाभी और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए, मतलब लड़कियों को थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए, 4 कदम और पीछे हो जाना चाहिए, तो उनकी रिस्पेक्ट भी बनी रहती है। तो ये बातें मुझे अपनी मदर से नहीं, अपने फादर से मिली हैं, सारी बातें मैं अपने पापा से सीखी हूँ, यहाँ तक कि कुकिंग वगैरह भी मुझे मेरे फादर ने ही सिखाया है। आज वो नहीं है दुनिया में, लेकिन उनकी कमी लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमें सब पता चलता है कि हमारी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ थी, कहाँ पे नहीं। और ये बातें मैं बस आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और मुझे अच्छा लगता है कि जो कई बातें ऐसी भी होती हैं जो हम अपने बहन भाइयों से भी नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन आज वो भी देखेंगे और वो भी सोचेंगे कि ये बातें हमें तो याद भी नहीं है जो हमारी सिस्टर बता रही है। तो जो मेरे साथ बीता है मैं वो ही आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू।